Assalamu alaikum, good morning students. How are you all? Hope you all good and doing well in your summer vacations. Now let's start our lecture number 6 and it's unit number 4 and we are going to start multiplication. Multiplication is the third number operation और आपका यूनिट नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन से बिलोंग करता है. मल्टीप्लिकेशंस क्या होते हैं? व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई बोथ टू नंबर्स तो हम क्या करते हैं? हम टेबल्स पढ़ते हैं. फर्स्टली यू ऑल लर्न टेबल 2 to 12 ऑन योर फिंगर टिप्स. टेबल्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. टेबल्स आपने लर्न करने हैं. इन 2 क्लास 1 क्लास यू ऑल आपने सबने लर्न किए हुए हैं टेबल्स. उसको आपने रिवाइज़ करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी लिख लिख के. तो आपकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बेस आपके टेबल्स पे करती है. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. दोनों में हम टेबल्स पढ़ते हैं. ठीक है, टेबल्स 0 यानी 2 से लेके आपको 12 तक टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन होती है मल्टीप्लाई करना यानी प्रोडक्ट लेना. किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, उस नंबर का टेबल पढ़ना होता है. ठीक है, उसको फर्दर 2 या 3 दफ़ा ऐड कर देना होता है. लाइक जैसे हम जब भी फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है फाइंड प्रोडक्ट. आपको फाइंड प्रोडक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो मल्टीप्लिकेशन का ही करनी है उस क्वेश्चन में. ठीक है, मल्टीप्लाई करें या फाइंड प्रोडक्ट करें एक ही बात है. मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है क्रॉस का. हमेशा याद रखेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन जो होता है वो क्रॉस का साइन होता है. अब आपने लर्न करने हैं 2 to 12 टेबल्स. इस लेक्चर में मैं आपको 4.1 4.2 की क्वेश्चन समझाऊंगी जो कि पेज नंबर 40 57 58 और 59 पे. फर्स्टली यू ओपन योर पेज नंबर 57. एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स. टेबल्स यू नो आप सबको टेबल्स आते हैं. 6 1 6 होता है, 6 2 12 होता है. यहाँ पे आपने टेबल्स लिखने हैं. 6 7 8 और 9 के टेबल्स गिवन हैं जो आपने खुद सॉल्व करके लिखने हैं. 6 1 6 आ जाएगा, 6 2 12 आ जाएगा, 6 3 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36. ये आपके सारे टेबल्स कंप्लीट. इसी तरह 7 का 8 का 9 का इस आपने पेज पे कंप्लीट करने हैं और उनको लर्न भी कर लेना है. ये बहुत इजी टास्क है. यू ऑल हैव टू डू दिस. फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स. प्रोडक्ट फाइंड करना है गिवन नंबर्स का लाइक दिस वे. ऊपर नीचे वर्टिकली वेज में आपको क्वेश्चन गिवन होंगे और जो 1 डिजिट नंबर आपके पास गिवन होगा उसका आपने टेबल पढ़ना है. समझ आ रही है? लाइक वंस टेंस मैंने आपको पहले भी बताया है. व्हेनेवर वी स्टार्ट टू सॉल्व अ क्वेश्चन, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो या मल्टीप्लिकेशन का हो, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वंस से. तो 2 है, 2 का हमने टेबल्स पढ़ना है 4 और 1 पे. पहले 1 से पढ़ना है फिर 10 से पढ़ना है. लाइक 2 को हम जब इसको स्टार्ट करेंगे हमने राइट हैंड साइड से करना है. 2 को 4 का टेबल 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक. 2 4 या 4 2 2 4 8, 4 2 8. वी नो दैट. वी राइट अंडर दैट 8. ठीक है, फिर हमने 2 का टेबल अगेन पढ़ना है. 2 1 2 हमने एग्जैक्ट 1 के नीचे लिखना है. यानी कि 1 हमारा 8 है, 10 हमारा 2 है, तो टोटल आंसर बन गया 28. ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी दिया है मैंने. 3 और 3 है. 33 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, मींस 3 का टेबल पढ़ना है. 3 का टेबल ही अगर आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, हमने 3 का टेबल ही हर डिजिट तक पढ़ना है. लाइक नाउ 3 3 9, राइट, एग्जैक्ट अंडर द डिजिट्स. फिर 3 3 9, एग्जैक्ट अंडर द डिजिट वी राइट 9. तो 99 इज़ द आंसर, यानी 33 3 99. ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर जाते हैं. नाउ देयर इज़ 5. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है. उधर हमने 5 से करना है.
24 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, 5 का टेबल भर लेना है, ठीक है। ये आपका 5 का टेबल है, 5 को हमने 4 से तक पढ़ना है। 5 4 क्या होता है, 5 4 20 होता है, वी राइट देयर 20, 0 लिखेंगे, 2 हम पूरा 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर है, हम 2 कैरी ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। जब भी हमारे पास अदर वैल्यूज़ में नंबर्स होते हैं हम कैरी ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास नंबर ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे हम होल पूरा कंप्लीट नंबर लिख देते हैं। अब 5 4 20 हो गया, फिर अगेन वी रीड द टेबल, 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक, 5 2 10, 10 के ऊपर 2 कैरी है वो प्लस करेंगे, कैरी हमेशा प्लस होता है, 10 + 2 12, तो वी राइट देयर 12 पूरा लिख देंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए 120 इज़ द आंसर ऑफ दिस नंबर, यानी 24 5 120 होता है, ठीक है। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पे 5 जो भी नीचे गिवन नंबर होता है उसका हमने टेबल पढ़ना होता है। यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। मैंने आप पहले भी अभी मैंने 5 का टेबल पढ़ा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे 7 ले लेती हूँ, ठीक है। ये हमारा डी पार्ट नहीं होगा, ये अनसीन हो जाएगा, बट मैंने इधर 7 ले लिया। 7 7 पढ़ते हैं, 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 7 49, 9 4 नहीं लिखेंगे, 4 हम ऊपर कैरी ले जाएंगे बिकॉज 4 इधर एक नंबर गिवन था, जब नंबर गिवन होता है तो वो कैरी चला जाता है। फिर हमने अगेन रीड द टेबल ऑफ 7 विद 5 तक रीड करेंगे, 7 5 35, 35 में कैरी 4 है, 4 को ऐड कर देंगे, 35 36 37 38 39, तो 39 हम यहाँ पे पूरा राइट करेंगे, 39 हमने 5 के एग्जैक्ट नीचे लिखना है, 39 हमने 9 5 के नीचे और 100 प्लेस पे 399 आंसर हो जाएगा, 399 57 मल्टीप्लाई बाय 7 से 399 इज़ द आंसर। ये मल्टीप्लिकेशन का वे है, इसमें 2 डिजिट भी हो सकती है, 3 डिजिट भी हो सकती है, उसमें आगे आपका वे आ रहा है जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे 4 क्लास में, जब 2 डिजिट की और 3 डिजिट की भी आएगी। अब ये हमारा वर्टिकली वे था। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में राइट प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टली वे में। ये हमारा वे जो लाइन वाइज होता है उसको हॉरिजॉन्टल वे कहते हैं, ठीक है। अब व्हेनेवर जब भी हमने मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है, और जब भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम वही आ जाता है। लाइक 15 मल्टीप्लाई बाय 1, 15 1s are 15, वी नो दैट एवरी नंबर 1 विद मल्टीप्लाई विद 1 वो सेम नंबर आ जाता है। और जब हम 0 से करते हैं तो 0 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 7 0s are 0, 81 0s are 0, 9 1s are 9। इस तरह की पूरी आपकी क्वेश्चन है 558 पेज पे क्वेश्चन नंबर 4। आप सब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन एक्सरसाइज 4.2 ऑन पेज नंबर 59। अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन द गिवन नंबर मेंटली वही होता है, दिमाग से करना है आपने, वही मैंने आपको वे बताया हुआ है, टेबल पढ़ना है। 9 2s सिंपल, 1 से 9 2s 18, 8 1 हम इसके ऊपर कैरी कर देंगे, 2 1s 2 और 1 3, 38। हम इस तरह जल्दी से आंसर ले सकते हैं। फिर 6 1s 6, 6 1s 6, सिमिलरली इसी तरीके से 9 3s 9 1s 9, 9 2s 18, 3s 27, 7 1s उसका हमने लिख लेना है, 22 ऊपर चला जाएगा टेंस के, 3 2s 6, 7 8, 87 हमने इसको मेंटली सॉल्व कर लिया, ठीक है। सिमिलरली 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 5s 25, 5 यहाँ पे 2 टेंस के ऊपर कैरी हो जाएगा। 5 को अगेन टेबल पढ़ेंगे, 5 6 30, 30 + 2 32, so right there 325 is the answer of this question. Next one is 9 1s 9, फिर 9 5s एक पहले 1 से फिर 10 से, 9 1s 9, 9 5s 45, 45 again you we write there, so 459 is the answer of this question. These types of question we solve with mental level, यानी हमने अपने mentally दिमाग से solve करने हैं, इसको आपने इसकी practice करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये 4.2 का। फिर अब आ गई हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, डेली लाइफ प्रॉब्लम भी हम इसको कहते हैं। क्वेश्चंस हैं अब 2 3 4 सारे वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाते हैं। अच्छा गर्ल्स बॉयज़ एंड स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लिकेशन में हमारी क्या ट्रिक है, हमने कैसे
फाइंड आउट करना है कि ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम है कि डिवीजन की है। आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। एक छोटी सी ट्रिक है कि जब हमारे पास एक अमाउंट गिवन होती है और हमें फाइंड ज़्यादा अमाउंट करनी होती है, जब हमारे पास किसी भी, जैसे हमारे पास एक एग है, ठीक है, वो आ रहा है 20 रुपीज़ का और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 12 एग्स की, ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 1 की हम उसने प्राइस दे दी है और हमने 20 की फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन है। और जब हम डिवीजन करते हैं उसमें हमारा उल्टा होता है, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा अमाउंट गिवन होती है और हमने ईच या 1 की फाइंड आउट करनी होती है। दिस द डिफरेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्वेश्चंस वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम में पहले आपने ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 एंड 5 है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन नंबर 3 कर लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं हम। देयर आर 47 शॉप्स इन अ मार्केट, हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन 8 सच मार्केट्स। अब एक मार्केट है, उसमें कितनी शॉप्स हैं? 47। हमने जब सॉल्व करना होता है तो हमने अंडरलाइन कर लेंगे 47 शॉप्स आ मार्केट एंड 8 शॉप्स फाइंड आउट करनी है। लाइक दिस, 2 लाइन्स हमने लगा ली हैं ऊपर नीचे, ठीक है। राइट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? शॉप्स इन अ मार्केट, शॉप्स इन अ मार्केट, कितनी शॉप्स हैं? 47 शॉप्स, ठीक है। अब उन्होंने कहा है शॉप्स इन 8 मार्केट्स, ठीक है, शॉप्स इन 8 मार्केट्स। 8 मार्केट्स में हमने फाइंड आउट करनी है। ऑब्वियसली हम ये करेंगे 47 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। जब मैंने आपको कहा था कि एक मार्केट की उन्होंने दे दी है, ठीक है, 8 मार्केट्स में कितनी ये शॉप्स होंगी, तो शॉप्स हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमने इसको वर्टिकली नीचे लिख लेना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। वी रीड द टेबल ऑफ 8 का टेबल पढ़ेंगे, पहले वंस फिर टेंस, ठीक है। 8 7 ज़ा 7 8 ज़ा 8 7 ज़ा एक ही बात है। 8 7 ज़ा क्या होता है आप सबको पता है, 56, ठीक है, 56 हो गया। अब 8 4 ज़ा, 8 का फिर टेबल पढ़ना है, पहले 8 7 ज़ा पढ़ा था 56, फिर 8 4 ज़ा पढ़ेंगे। 8 4 ज़ा क्या होता है, 8 का टेबल आप पढ़ोगे, ठीक है, 32, 8 4 ज़ा 32 होता है। 32 में 5 जो हमारा कैरी है उसको हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? कैरी हमारा हमेशा ऐड हो जाता है। 32 + 5 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 इसका आंसर आ गया। तो 376 शॉप्स 8 मार्केट्स में हो जाएंगी, ठीक है जी। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सारे इस 4 5 और 2 भी सेम इसी मेथड में हो जाएंगे। मैंने आपको बताया है रिव्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज भी आपकी टेबल पे है और इसके 62 पे आपके वर्ड्स प्रॉब्लम है, वो भी सेम है जो आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको पता चल गया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है जी। रिव्यू एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 62। प्रैक्टिस आपने ये सारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 करवा देती हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसका? अ रीम कंटेन 60 शीट्स, हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन 12 रीम्स, ठीक है। एक रीम में 6 शीट्स हैं, ठीक है। आपने लिखना है अ रीम कंटेन इज इक्वल्स टू 60 शीट्स। कितनी शीट्स हैं एक रीम में? ठीक है, एक रीम में 60 शीट्स हैं, ठीक है। उन्होंने कहा हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन 12 रीम्स। अब एक रीम में इतनी है तो 12 रीम्स में कितनी होंगी? यू नो दैट जब एक चीज़ अमाउंट गिवन होती है, एक की प्राइस बता दी और ज़्यादा की फाइंड आउट करनी है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 12 रीम कंटेन्स is equals to 60 multiplied by 12।
अब ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा 2 डिजिट नंबर वेज में है, इसलिए आई थिंक कि मैं इसको आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, 60 और 12 को हम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे, ठीक है। 60 एंड 12 को हम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे। पहले हम 2 को पढ़ेंगे, 2 0 0, 2 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, तो वी राइट देयर। पहला तो बहुत इजी है। फिर जब हम 2 नंबर डिजिट्स पे मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं तो हम एक क्रॉस का साइन यहाँ पे मस्ट लगाते हैं, दैट इज़ द मेथड ऑफ 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का मेथड है कि एक नंबर हमने क्रॉस कर देना है। अब हमने ये टेंस वाला 1 है, इसका टेबल पढ़ना है। 10 1 0 ज़ा एग्जैक्ट 0, आगे से स्टार्ट कर देना है। 1 6 ज़ा 6। हमेशा याद रखें मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस का कॉम्बिनेशन होता है। जब हम 2 डिजिट 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम उन सब मल्टीप्लिकेशन के एक आंसर लेने के लिए उनको प्लस करते हैं। डिवीजन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जब हम हर ऑपरेशन में नीचे जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस यूज़ होता है, डिवीजन के साथ माइनस यूज़ होता है। दिस वे, यानी कि ये आपको याद रखने वाली बात है। अब इन दोनों को, ये 2 मेथड हैं, यानी कि दोनों आंसर है, एक 2 का और एक 1 का, इन दोनों को प्लस कर देना है। 0 क्रॉस है तो 0 ही आंसर आ जाएगा, 2 + 0 है तो 2 आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा। तो आंसर इज़ 720 sheets. This is the answer of this question. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस आर द मल्टीप्लिकेशन लेक्चर। तो आपने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, हम आगे इंशाल्लाह और करेंगे, और आप लोगों ने इसकी अपने घरों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और 4.1 4.2 रिव्यू एक्सरसाइज, उसकी जो सारा काम है अपने रफ रजिस्टर्स पे करना है। थैंक यू।